एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 175 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो रहा रात एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी न किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए बैठे बेटे का इंतज़ार करती रहती। दिन बेटे का विदेश में फ़ोन आया। हेलो सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? माँ मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरे पोते कैसा है? माँ ने पूछा। बस सब अच्छा है माँ। मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं में से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस-नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, तुम्हें ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक माँ प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा। हाँ माँ, गाँव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ का घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटा ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमर्थ माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम कर अपनी इस खुशहाली को सबको सुनाई। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी की आखिरी दिन उनके परिवार के साथ खुशी से बीत जाएगी। घर वापसी आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों न, उस घर को उसने अपने बेटे से कम थोड़ी न समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी बुढ़ापे में आखिरी पल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहिए थी। दिन पर पत्थर रख कर वह बेचने के लिए माँ तैयार हो गई थी। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया था, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगा कि एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी?
आपको यहाँ पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है? माँ जी, आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों में आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची तो अब उनका था ही नहीं, बिक चुका था। वह बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर में नई मालिक को उस पर दया आई तो एक किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीते गए। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती है? इस उम्र में आपके लिए यही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाएगी। माँ ने कहा, दोस्तों, सच बता रहा हूँ। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता को जितनी हो सके सेवा करना, उसके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।